अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमने एक सबक जुमला बनाने का इल्म जो है वो शुरू किया हुआ है। ये उस इल्म की 7वीं किस्त होगी। अभी तक हमने जुमला बनाने के तमाम ज़रूरी अज्ज़ा समझ लिए हैं, जिसकी वीडियोस या लेक्चर्स तफ़सीली तौर पर मेरे यूट्यूब के चैनल पर अपलोडेड हैं। आज हम उसी इल्म के मज़ीद चंद ज़रूरी हिस्से आगे लेकर चलेंगे। अभी तक जो हमने शुरू किया हुआ है वो है अकुज़ाटिव, जिसके मुतालिक मैं तफ़सील से अपनी तहकीक आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि मफ़ूली हालत नून या शीन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने तफ़सील से जाना था कि नून या शीन का इतलाक़ या सिर्फ़ नून का इतलाक़ कहाँ पर होता है, जिसकी मैंने तफ़सील कुछ यूँ बयान की थी कि कुछ जार होते हैं, ख़ास जार, और कुछ अफ़आल होते हैं जिनके आने की वजह से हमेशा जो एक वाहिद मुज़क्कर के ऊपर तब्दीली होती है वो नून की होती है। मिसाल के तौर पर अब होलन एक फ़ेल है, पिकअप करना, और अनगूफ़न कॉल करना, बेअंतपोटन किसी बंदे या चीज़ का कोई जवाब देना, बेज़ूहन विज़िट करना, बेश्टेन पर मुश्तमिल होना या पास करना, ब्राउहन ज़रूरत होना, और इसी तरह से आगे मज़ीद। उनमें से हमने अब होलन की गर्दान कुछ यूँ की थी कि अगर जर्मन ज़ुबान के अंदर ये कहना हो कि मैं आदमी को पिकअप कर रहा हूँ या मैं पिकअप कर रही हूँ, तो इसको जर्मन ज़ुबान में यूँ कहेंगे, इश होले डेन मन अब। वैसे तो जो आदमी है उसको डेया मन कहा जाता है, डेन मन नहीं कहा जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक अमल हो रहा है और जिस चीज़ पर अमल हो रहा है उसकी मफ़ूली हालत ज़ाहिर करने के लिए उसके अंदर एक तब्दीली करना लाजिम है, तो वो तब्दीली जर्मन ज़ुबान के जानने वाले यूँ करते हैं कि वो अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो वो उस डेया को डेन कर देंगे। फ़र्ज़ करें अगर वाहिद मुज़क्कर के साथ एक आ रहा है, यानी कि मुज़क्कर आदमी है और उसके साथ एक लगा हुआ है, तो वो आइन मान होगा वैसे तो। लेकिन जब ये फ़ेल आएगा, इनमें से कोई भी एक फ़ेल आएगा या इनमें से कोई भी एक जार आएगा, तो वो आइनन बन जाएगा। इसी तरह से बड़े आदमी को हमने जाना था कि घोसा मन कहते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फ़ेल आए या कोई भी जार आए जुमले के अंदर, जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इश होले डेया मन अब की जगह डेन मन अब हो गया है। डेन मन अब क्यों हो गया है? क्योंकि इसके ऊपर एक फ़ेल सरजद हुआ है और वो फ़ेल था अब होलन, यानी कि पिकअप करना। अब जो पिकअप करना फ़ेल है, अब होलन जो व्याब है ये अकुज़ाटिव का व्याब है, और अकुज़ाटिव का सीगा ये होता है कि अगर मुज़क्कर हो और वो वाहिद हो तो उसके आखिर पे नून का सीगा ज़रूर आएगा। नून के सीगे से मुराद ये है कि एन या ए एन का इजाफ़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर डेया मन है तो वो डेन मन हो जाएगा, अगर आइन मन है तो वो आइनन मन हो जाएगा, अगर क्लाइन मन है तो वो क्लाइनन मन हो जाएगा, अगर ब्योज़ा मन है तो ब्योज़न, गूट्रा मन है तो गूटन, ज़ाइन है तो ज़ाइनन, ईय है तो ईगन, अगर बड़े ई से ईय है तो ईगन, अगर ओया है तो ओएगन। तो इस तरह से ये तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जुमले लिखे हुए हैं कि इश गूफ़े ईगन मन अन, मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ। इसको आप उल्ट तरीके से भी यूँ देख सकते हैं कि अगर आपने ये कहना हो कि मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहरहाल ये चीज़ें हमने पिछला सबक में तफसील से पढ़ी हुई हैं। आज हमने जो बात करनी है वो ये है कि अगर तो डेया मान हो वो डेन बन जाएगा, इसका हमें पता है। लेकिन अगर अब होलन आ जाए डी मैना के लिए, मिसाल के तौर पर अगर ये लिखना हो कि मैं उन मर्दों को पिकअप कर रहा हूँ तो आप ये दे सकते हैं कि ये वाहिद मुज़क्कर नहीं है। उन मर्दों ये जो है, ये उन मर्दों जो है जिनके ऊपर फेल हो रहा है, ये जमा का सीगा है, डी मैना है। तो इसके लिए आएगा इशहोले डी मैना अब। इशहोले डी मैना अब, मैं उन मर्दों को पिकअप कर रहा हूँ। ठीक हो गया। पीछे क्या था हमने पढ़ा, पीछे हमने ये पढ़ा था कि इशहोले डेन मन अब, मैं आदमी को, अब ये जो आदमी है ये वाहद सी है, ये एक बंदा है, मैं आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। और इशहोले डी मैना अब, मैं उन मर्दों को पिकअप कर रहा हूँ। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपने करना तो उन मर्दों को ही है पिकअप, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते। आप ये नहीं कहते कि मैं उन मर्दों को पिकअप कर रहा हूँ, बल्कि आप कहते हैं मैं उनको पिकअप कर रहा हूँ। अब उनको जो है, इससे मुराद वो मर्द ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कौन? वो मर्द। लेकिन आप मर्द नहीं कह रहे, आप उनको कह रहे, मैं उनको पिकअप कर रहा हूँ। तो इसको कहेंगे जर्मन ज़बान में इश होले। अब जो उनको है, छोटे ऐसे जी आएगा, इश होले जी अब, इश होले जी अब का मतलब होगा कि मैं उनको पिकअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो उनको है, ये जमा का सीगा मुराद है। यहाँ पर जमा मुज़क्कर भी आ जाते हैं, जमा मुअन्नस भी आ जाते हैं और जमा मुहन्नस भी आ जाते हैं, सारे इधर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं उनको पिकअप कर रहा हूँ और उनको से मुराद औरतें हों, फिर भी आपने यही सीगा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हम लाजमी जो है पीछे पढ़ चुके हुए हैं तफसील से। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो जी है, ठीक है, इनसे मुराद होता है उन्हें, उनको, वो सब को, तो ये सारी चीज़ें उससे मुराद है। लिहाजा अगर आप जमा के लिए वो, ये, या वो लोग, या ये लोग, या उन्हें, वो, उनको, वो सब को ले रहे हैं, तो आपने ये इसमें ज़मीर जो है, ये फोनोमन जो है, जो जमा के लिए आता है, ये इस्तेमाल करना है छोटे ऐस से। बड़े ऐसे करेंगे तो उसका मतलब होगा आप, उनको, आपको, उन्हें, यानी कि वाहद के मानों में, वाहद रस्मी मानों में, यानी कि एक रस्म होती है ना आप और तुम कह के बुलाने की, तो जर्मन ज़बान में भी ये पाई जाती है। जर्मन लोग भी आप कह के और तुम कह के पुकारते हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि जैसे कि ये एक पेंसिल है मेरे हाथ में और बहुत सारी पेंसिलें हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं पेंसिलों को पिकअप कर रहा हूँ, उस वक़्त भी यही जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। ठीक है, इशहोले जी आप, चाहे आप मर्दों को पिकअप कर रहे हैं, औरतों को, चीज़ों को, अगर तो वो जमा का सीगा है और अगर आप उनका नाम नहीं ले रहे तो आपने यही सीगा इस्तेमाल करना है।
Ich hole sie ab। जैसे कि मैंने भी आपको टेबल दिखाया पीछे से, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसी तरह से हम कोई दूसरा फेल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं देखना को ज़ेहन कहते हैं जर्मन ज़ुबान में। तो मैं लिखता हूँ मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ को जर्मन में कहेंगे Ich sehe। ये आप भी साथ साथ जो बंदे सीखने की नीयत से देख रहे हैं वो भी ये साथ साथ लिख सकते हैं। Ich sehe उन चीज़ों को कहेंगे diese या die Sachen। Ich sehe die Sachen, मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। Ich sehe die Sachen, मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने ये नाम ना इस्तेमाल करना हो उन चीज़ों, बल्कि इस नाम उन चीज़ों की जगह आपने ये इस्तेमाल करना हो कि मैं उनको देख रहा हूँ, और उनको से मुराद आप ये चीज़ें ही ले रहे हो। तो मैं उनको देख रहा हूँ। अब उनको कौन है? उनको से क्या मुराद है? तो उनको से मुराद उन चीज़ों हैं, लेकिन आपने सिर्फ उनको कहा है। अब जो सुनने वाला है उसको पता होना चाहिए कि उनको से मुराद आप ये ले रहे हैं, वरना वो पूछेगा Was siehst du, कि तुम क्या देख रहे हो, किन को देख रहे हो। मैं उनको देख रहा हूँ यानी कि उन चीज़ों को देख, तो यहाँ पर कहा जाएगा Ich sehe sie, छोटे ऐसे लिखा जाएगा। तो Ich sehe sie का मतलब होगा मैं उनको देख रहा हूँ। अगर आपने ये कहना है कि मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो चीज़ों को जर्मन ज़ुबान में die Sachen कहते हैं। लिहाजा आप पूरा जुमला बोलेंगे Ich sehe sie। Ich sehe sie, मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ और मैं उनको देख रहा हूँ। Ich sehe sie, उन चीज़ों को Ich sehe die Sachen, और मैं उनको देख रहा हूँ Ich sehe sie। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप हर एक नाम के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो ज़मीर ही आएगा। इसको कहते हैं लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जुमा करना। अगर आपको मिसाल के तौर पर नाम नहीं पता तो उसका आर्टिकल आपको, उसका जिन्स आपको पता होना चाहिए। उर्दू ज़ुबान के अंदर तो हम कह देते हैं मैं उसको देख रहा हूँ। अब उसको से मुराद हर वो चीज़ ली जाती है जिसका कोई भी जिन्स हो, चाहे मुज़क्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे मुहन्नस हो। लेकिन जर्मन ज़ुबान में ऐसा नहीं होता। जर्मन ज़ुबान में आपने मुज़क्कर के लिए लैदा जिन्स इस्तेमाल करना होता है जिसको डेया कहते हैं, मुअन्नस के लिए लैदा जिन्स इस्तेमाल करना होता है जिसको डी कहते हैं, और मुहन्नस के लिए लैदा का इस्तेमाल करना होता है जिसको दस कहते हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अकुज़ाटिव के अंदर अगर मुज़क्कर हो और वो अकेला हो तो उसके आखिर पे नून आएगा अगर इन में कोई फ़ेल या इन में जारों में से कोई जार इस्तेमाल किया जाए। अब इन दोनों के अलावा और भी इन अफ़ाल के अलावा और भी अफ़ाल हैं, वो आप टिकटॉक या गूगल पर देख सकते हैं लिख कर अकुज़ाटिव याबन, तो पूरी लिस्ट फहरिस्त जो आपके सामने आ जाएगी।
पिछले सबक में हमने ये मिसालें दे के पढ़ा था कि मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ, को जर्मन ज़ुबान में कहेंगे इश बेजू है ओएगन मन। अब तुम लोगों के आदमी को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं ओयामन। ओयामन तुम लोगों का आदमी। लेकिन ओएगन, ये जो ए और एन का इजाफा हुआ है, ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि ये अकुजाटिव का फ़ेल है, बेजूहन विज़िट करना। और अकुजाटिव का सीगा ये है कि अगर वाहिद हो और मुज़क्कर हो, यानी कि अगर अकेला मुज़क्कर हो, जैसे कि तुम लोगों का आदमी आदमी मुज़क्कर है और वाहिद है, तो इस सूरत में उसके आगे नून का इतलाक़ होगा। नून जो है उसको हम सिर्फ जर्मन ज़ुबान के एन से ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उस तरह से इश बेअंतवोर्टे डाइनन मन, मैं तुम्हारे आदमी को जवाब दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो बेअंतवोर्टन जो होता है ये भी अकुजाटिव का फ़ेल है। हाली अंतवोर्टन जो है वो डाटिव का फ़ेल है। तो ये बहुत ज़रूरी है जर्मन ज़ुबान का जुमले बनाने का इल्म समझने के लिए कि जो कोई भी फ़ेल आप याद करें स्वाय मोडाल व्यापन के, यानी कि स्वाय म्योगन क्योनन जोलन इस तरह के जो फ़ाल हैं, इनके अलावा हर फ़ेल या वो अकुजाटिव का होगा या वो डाटिव का होगा। और अगर आपको ये पता होगा तब ही आप जुमला जर्मन ज़ुबान में बना सकेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने मिसालें लिखी हैं, न्यू पर्सन ABC से शुरू करें। अगर ABC आ जाए फिर चीज़ों के नाम से शुरू करें। ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब के अपने चैनल में जो लाइव्स इधर आप बना कर अपलोड करता हूँ तफसील से बताई हुई हैं। अब इस तरह से मैं उनको देख रहा हूँ इससे हेजी। अब अगर मैं लाइव टिकटॉक देख रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि देखने को क्या कहते हैं और टिकटॉक को क्या कहते हैं, उसका आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अगर पता होगा फिर ही मैं जुमला बना पाऊँगा। मिसाल के तौर पर देखने को कहते हैं ज़ेहन, और टिकटॉक को भी टिकटॉक ही कहते हैं, और मैं को कहते हैं इश। तो इश जे है टिकटॉक। तो अगर मुझे नाम पता होंगे चीज़ों के फिर ही मैं जुमला बना पाऊँगा। इस तरह से अगर मैं कोई भी और फेल इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पर इश ऐसे, खाना खाने को एसन कहते हैं। ठीक है, एसन यानी कि खाना खाना। तो मैं खाता हूँ, इसको जर्मन में कहेंगे इश ऐसे। बस ये जुमला पूरा हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ मैं सेब खाता हूँ। अब अगर सेब का आर्टिकल मुझे पता है जो कि डेया है, तो मैं कहूँगा इश ऐसे। डेया नहीं कहूँगा बल्कि कहूँगा डेन। इश ऐसे डेन अपफल। अब इश ऐसे डेन अपफल को मैं कह रहा हूँ मैं सेब खाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं सेब खाता हूँ का तर्जुमा कर रहा हूँ। अगर मैंने ये कहना हो ना कि मैं
एक सेब खाता हूँ, तो एक को वैसे तो आइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आइन इश ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा नीचे, और आइनन आएगा। आइन लिखकर उसके आगे ए और एन का इजाफा करेंगे, और अपफल भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। इश ऐसे आइनन अपफल। मैं एक सेब खाता हूँ। अब ये जो तब्दीली हुई है, ये हम जो बंदे पीछे से मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि ये तब्दीली क्यों हुई है। इसी तरह से अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सेब खाता हूँ, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं सेब खाता या खाती हूँ। अब ये जो सेब है, इस सेब और इस सेब में फ़र्क ये है कि ये सेब जमा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेब है, 3 या 4 सेब है। ठीक है, तो जमा के लिए क्या आएगा? जमा के लिए आएगा इश ऐसे डी अब अपफल नहीं कहेंगे, एपफल कहेंगे। ठीक है, ये आ था और ये ए है। ठीक है, ये अपफल था अलिफ मद्दा से, और ये एपफल है। ठीक है, इश ऐसे डी एपफल। उर्दू में देख लें, उर्दू में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू में अगर आप ये कहेंगे मैं सेब खाता हूँ और मैं सेब खाता हूँ, चाहे आप इस एक सेब को खाएं या ज़्यादा सेब को खाएं, तो फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि वाहद भी सेब, एक सेब हो उसको भी सेब ही कहते हैं, और जमा सेब हो उनको भी सेब ही कहते हैं। तो इस तरह से जर्मन के अंदर नहीं है। जर्मन के अंदर बाकायदा एक अगर सेब हो तो उसको डेया अपफल कहते हैं, और अगर ज़्यादा सेब हों तो उनको डी एपफल कहते हैं। आपफल और एपफल, ये सुनकर भी आप महसूस कर रहे होंगे फ़र्क। ठीक है, अब और कौन सी चीज़ होगी खाने वाली? खजूर का जिन्स किसी को पता है? डाटल, डेया डाटल या डी डाटल है? अच्छा, मैं जर्मन में आपको पता है जो बंदे रह रहे हैं काफ़ी रंग के एप्पल होते हैं। मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ। अच्छा, इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ। ये सेब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सेब है। ठीक है, जिंगुला है, वाहद है। मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ यानी कि एक सेब। इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे? मैं सेब खाता हूँ को मैंने लिखा था इश ऐसे डेन अपफल। मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ को जर्मन में कैसे कहेंगे? इश ऐसे आइनन रोटन अपफल। आइनन क्यों कहेंगे? मैंने ये लिखा है मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ, मैं एक सुर्ख सेब खा रही हूँ नहीं लिखा। मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ, आइनन कहते हैं एक को मफूली हालत के साथ ना। मैं सुर्ख सेब खा रही, ये इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप मेरी लाइव्स देखते चले जाते हैं। आपको चाहिए मेरा यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना, बार बार ये वीडियोस देखना। नीचे में इश ऐसे गोट अप फल भी गलत है, इश ऐसे गोटन अप फल भी गलत है। नहीं, ये शायद मैंने ठीक लिखा है, इश ऐसे गोटन अप फल।
मैं एक सुर्ख सेब खा रहा हूँ। मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ और मैं एक सुर्ख सेब खा रहा हूँ। ऐसे मैं खा रहा हूँ। सुर्ख सेब को कहेंगे गोटन। ये शाहिद अहमद भाई ने बिल्कुल ठीक लिया। शायद भाई ये गोटन क्यों है, गोट क्यों नहीं है, ये गोट है या क्यों नहीं है? गोटन अप ये ए एन क्यों आया, ए और एन क्यों आया, इसकी वजह आपने बतानी क्यों आया। रोट आप फुल क्यों नहीं कह सकते, गोट सुर्ख को कहते हैं, बस ठीक था। एक सुर्ख सेब खा रहा हूँ, इश ऐसे आइनन, और बाकी गोटन का गोटन ऐसे नीचे आ जाएगा और आप फुल का फुल वैसे आ जाएगा। शायद भाई बताए ना गोटन क्यों आया, ए एन का इजाफा क्यों आया। गोट लगते ना, गोट सुर्ख को कहते हैं रेड, आई ईट रेड एप्पल। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। गोटन क्यों आया, ए एन का इजाफा क्यों हुआ है। ए एन का इसलिए हुआ है कि जो एसन है ना, एसन ये अकुजाटिव का फेल है, और अकुजाटिव का सीगा ये है कि अगर मुज़क्कर हो और वो वाहद हो तो उसके आखिर पे नून का इजाफा होता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं अकुजाटिव जिंगुला। बस इतना अगर लिख देते कमेंट्स में तो ये वाज़े हो जाना था कि गोटन क्यों आया। क्योंकि अफल जो है ये एक सेब है, ठीक है, वाहद है, जिंगुला है, और ये मुज़क्कर है, ये डे अफल है। इसी वजह से ये गोटन बने, क्योंकि इससे पहले जो ये फेल हो रहा है एसन का, खाना खाने का, ये अकुजाटिव उसका फेल है, और अकुजाटिव के अंदर वाहद मुज़क्कर जो है वो उसके आगे या नून या शीन की जो है ना। अच्छा, अब एक सुरख भी हो गया, इस ऐसे आइनन गोटन अफल। मैं एक सुरख से, हाँ, ब्लू गाल जमा जो है उसको उर्दू में कैसे लिखेंगे। मैं सेब खा रहा हूँ। अब ये जो सेब है, ये वाला सेब, ये हमारा जम है, यानी कि ये ज़्यादा सेब हैं, ये 2 होंगे, 3 सेब होंगे, मैं वो खा रहा हूँ। जमा को जर्मन में फ्लूगाल कहते हैं। अब जमा के सीगे को मुज़क्कर जमा जो है, मैं सेब खा रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं सुर्ख सेब खा रहा हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। ये जो सुर्ख सेब है ये भी हमारे जमा है, ये एक नहीं है, ये भी कितने होंगे, ये 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारे जमा है। अच्छा, अब इनकी आपने जर्मन लिखनी है। अगर आप गलत भी लिखेंगे कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा, मैं इसलिए लाइव आया हूँ। मैं सेब खा रहा हूँ और मैं सुर्ख सेब खा रहा हूँ, ये दोनों जो हैं सेब ये जम है। ठीक है, ये या 2 सेब हैं या 3 सेब हैं या 4 सेब हैं। अब ये वो बात आ जाती है ना कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर जो हैं यूट्यूब पर वो देखे हैं तो उसके अंदर मैंने जो बुनियादी बातें थी वो यही बताई हुई थी कि आपने जुमला बनाने का इल्म जो है उसके अंदर अस्मा और अजनास याद करने हैं। किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम जो हैं वो आपने याद करने हैं, और उसके मुज़क्कर, मोनस, मुहन्नस, वाहिद, जमा, हाज़िर, गायब ये भी याद करने हैं। ठीक है, अब ये यूज़र लिख रहे हैं नीचे इश एसिडी गोटन एप्फल, तो ये इसका तर्जुमा होगा इश एसिडी गोटन एप्फल। अब इसका क्या होगा, मैं सेब खा रहा हूँ या मैं सेब खा रही हूँ। इश
ऐसे डी गोटन एप्फल, ये आ के ऊपर दो नुक्ते आएंगे, ए के ऊपर दो नुक्ते आएंगे। इस ऐसे डी गोटन, चाहिए ए एन यहाँ पर क्यों आया? ये तो जम है, इसका किसी को पता है? यूज़र आप खुद बताएंगे? शुरू से जो है ना वो मेरी यूट्यूब के चैनल जो इसी नाम पर है ऑफिशियल उर्दू, वहाँ पर जाके देख लें। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। प्लूगाल तो है, लेकिन ये ए एन क्यों आया? जो जमा होते हैं उनको तो डी एप्फल कहा जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं सेब खाता हूँ या खाती हूँ, ये जमा वाला एप्फल है। इस ऐसे डी एप्फल, ये अकुजाटिव प्लूगाल ही है ना। अकुजाटिव तब होगा जब अकुजाटिव का कोई फेल या जार आएगा। अब हम एसन की गर्दान कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो की थी ना गर्दान, मैं सेब, ये जो सेब है ये जम है, मैं सेब खाता हूँ। इश ऐसे डी एप्फल, और ये जो है मैं सुर्ख सेब खा रहा हूँ, यहाँ पर सुर्ख जो है इश ऐसे डी गोटन एप्फल क्यों आया है? यूज़र जो आपने लिखा वो ठीक लिखा, लेकिन इसकी वजाहत भी करें ना, इसका जवाब भी बताएं, वजह बताएं क्यों आया है। डी गोटे एप्फल क्यों नहीं? सैम ब्रदर, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखें, पिछले लेक्चर जो हैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा के लेक्चर है, उनमें मैंने यही चीज़ें समझाई हुई हैं। आप पहली और दूसरी लेक्चर लिए नहीं हुए, यहाँ एक तरह समझने पहली दूसरी क्लास लिए नहीं हुई आपने, और आप सीधा मैट्रिक में आके पहली दूसरी के जो है ना मांग रहे हैं जवाब, वो अपलोड होने बिल्कुल फ्री हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जब भी कोई चीज़ अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बार बार देखें। नहीं, ये जम है असल में। अगर आपने वो पहले लेक्चर खाली देखे ना होता, बल्कि उनके ऊपर अमल भी किया होता ना, ये वाला जिसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी, तो उसका आपको पता होना था कि ये डी एप्फल जो है ना, डी एप्फल, सॉरी डी एप्फल, एप्फल, ठीक है। ये जो है, ये एप्फल जो है ये हमारा क्या है, ये जमा है, ठीक है। जमा को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं प्लूगाल। ये हमारा ज़ुबस्टांटिव भी है, ज़ुबस्टांटिव यानी कि ज़ुबस्टांटिव यानी कि नाम, ये जमा का नाम है, ठीक हो गया। ये जो है ये उस नाम का जिन्स है जिसको आर्टिकल या गिशलेष्ट कहते हैं जर्मन में, ठीक हो गया। ये क्या है, जिन्स है। शकीला, अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ओके। वालेकुम सलाम। लेकिन ये डी और एप्फल दरमियान एक गोट लफ्ज़ है, इसको हम कहेंगे, इसका मतलब है सुर्ख, और ये सिफ्त है। ये क्या है, ये सिफ्त है, यानी कि ये एडजेक्टिव है।
सिफ्त कहते हैं एक ऐसे लफ्ज़ को जो किसी चीज़ की खूबी या हामी बयान करे। तो सेबों का सुर्ख होना ये उनकी खूबी या हामी हो सकता है। लेकिन जो सवाल था वो ये था कि इनके आगे ए एन क्यों आया। ये अकुजाटिव की वजह से नहीं आया। ये जो ए एन है ये इस वजह से आया है क्योंकि इस एप्पल के पहले डी आया हुआ है। इस डी की वजह से ये ए एन आया है। अगर फ़र्ज़ करें बग़ैर इस जिनसी लफ्ज़ के खाली लिखा होता ना सुर्ख सेब, तो वो ऐसे होना था, गोटे एप्पल। ठीक है, लेकिन डी की वजह से ये डी गोटन एप्पल हो गया। डी के बाद अगर जमा हो तो वो ए एन लिखा जाएगा। डी के बाद कोई भी इसम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी सब्सटेंटिव हो, अगर वो जमा हो, उसके दरमियान में आने वाले जितने भी सिफ़ात होंगे, एडजेक्टिव होंगे, उन सब के आखिर में जो लाहका या एंडुंगन आएगी वो ए एन की आएगी। ठीक है, इस वजह से ये डी गोटन एप्पल है। इस वजह से नहीं कि इससे पहले अकुजाटिव का व्याप ऐसा आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको ये मुश्किल आ रही थी कि मैं सेब खाता हूँ भी जमा है, को जर्मन ज़बान में इसे इश एसिडी एप्पल कहेंगे, और ये भी मैं सुर्ख सेब खाता हूँ। ये सुर्ख जो है ना, उर्दू में तो ज़ाहिर है इसकी कोई मुनासबत नहीं बनती, उर्दू के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जर्मन लुगत के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और आपने इसी तरह से बोलना, फिर ये दुरुस्त गिनी जाएंगी। ये भी जम है और ये भी जम है, इश ऐसे डी एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, ये भी जमा है, ये ज़्यादा सेब है, एक सेब नहीं है। एक सेब होता तो वो आइनन एप्पल होता, और ये जो है इशा से डी, ये डी आने की वजह से जो है ना ये तब्दीलियाँ आ गई। अगर ये डी ना होता, अगर आप यूं ही पढ़ते इश ऐसे गोटे एप्पल, तो भी दुरुस्त था। ठीक हो गया। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई जुमला है तो आप वो भी लिख सकते हैं, या अगर शिकिला आप तो बोल भी सकती हैं, दूसरे बंदे लिख सकते हैं कि ये जुमला है, इसको कि जर्मन में कैसे कहेंगे, और उसकी मैं फिर वजाहत कर दूंगा। बाकी की चीज़ें आप मेरे यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो आप बार बार देखेंगे तो आपकी बाकी की जो सवाल हैं वो उनमें क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे लिखें। ये अफ़ाल है, इनसे कोई अगर नहीं है सवाल तो इनसे कोई बना लें। अनगूफन कहते हैं कॉल करने को। अगर आप किसी को फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं। बेअंतवोर्टन कहते हैं किसी बंदे या चीज़ को जवाब देना। और बेज़ूहन कहते हैं विज़िट करना, दौरा करना। बिश्तेहन कहते हैं पास करना या फिर मुश्तमिल होना। इसके दो मानी हैं। बहुत सारे ऐसे अफ़ाल भी हैं जिनके काफ़ी सारे मानी होते हैं। ब्गाउखन कहते हैं ज़रूरत होना। ये सालिक अब्दाल आप अगर नीचे लिखें भी सही ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, खाली लाइक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एहसन खाना, आप इनसे जो मैं जुमले फ़ाल लिख रहा हूँ, फ़ेल लिख रहा हूँ, ये काम है, तो इन कामों से अगर आप कोई जुमला बनाए नीचे लिखें, समझें अगर, तो वो ज़्यादा जो है ना अच्छा होगा। आबन कहते हैं रखना या होना। योगन सुनना। जूहन तलाश करना। मैं नाश्ता बनाती हूँ। इश बेगाइट दस फ्रूस्टुक vor। मैं नाश्ता बनाती को जर्मन इश बेगाइट दस फ्रूस्टुक vor। बंदा जितना ज़्यादा सीखे उतनी जल्दी ज़ुबान सीख सकता है।
आप एक दिन में सिर्फ एक लफ्ज़ सीखें ये वाला, तो आप खुद हिसाब लगा लें आपने कितने दिनों में कितने लफ्ज़ सीखने हैं। हिसाब तो आता ही है ना आपको। अगर आप 1 घंटे में ये सारे सीख लें, मेरी वीडियो जो है 1.5 घंटे की देख कर सारा कुछ समझ लें, या मेरी सारी वीडियोज़ देख कर 8 घंटों में सारा कुछ आर्टिव समझ लें, तो आप हिसाब लगा लें आप कितने दिनों में सीख लेंगे। हाँ, सबक जो है ना, इसको जर्मन में क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन कहते हैं, या फिर aufgabe कहते हैं, या फिर Arbeit कहते हैं। Ich vergesse die Aufgabe, ich vergesse die Arbeit, ich vergesse Lexikon। चलिए, इन्हीं फेल में से हाबन जो है, रखना या होना, इसकी गर्दान करते हैं। सेब जो है शुरू किया हुआ है, तो सेब को ही ले लेते हैं। मेरे पास एक सेब है को जर्मन में कैसे कहेंगे? मेरे पास एक सेब है। Ich habe einen Apfel, गलत है फातिमा। आइन नहीं होगा, आइनन होगा। आइनन क्यों होगा? शायद भाई ये भी नीचे लिखने, ये आइनन क्यों आया, आइन क्यों नहीं आया? दूसरे जो हैं वो ये भी लिख सकते हैं। शकीला, आप बताएं इसका क्या तर्जुमा होगा? मेरे पास सेब थे। सर मुझे तो इनकी समझ भी नहीं आ रही कि मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे। मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है आपने? नहीं। तो कर लेना फिर, वहाँ पर मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ये लाइव जो है। मेरे ओके। पास सेब थे, तो आपको पहले पता होना चाहिए जमा का सीगा ना। अगर वाहद होता तो आना था मेरे पास सेब है। अब थे जो है ये जमा का सीगा उर्दू के अंदर। इशाते आना नफल। हाँ, ये हो सकता है मेरे पास सेब थे। इश हाबे की जगह हाटे आ जाएगा। आइना नहीं होगा, ये जमा का सीगा। इश हाटे हाटे डी एप्फल, ये होगा। इश हाटे डी एप्फल। ये ऊपर वाहद है, ये एक सेब है, और ये जमा है, ये ज्यादा है। इश हाटे डी एप्फल। अच्छा, अगर ये डी ना लगाया जाए फिर भी दुरुस्त होगा, लिख दिया है शायद भाई ने नीचे। चलो, मुस्तकबिल के लिहाज से देखते हैं कि मेरे पास सेब होंगे। ये कौन सा जुबान है? ये है मुस्तकबिल। फुटुआ आइंस। मेरे पास सेब होंगे। इश होने को क्या कहते हैं? हाबन। इश वेरे एप्फल हाबन। ठीक हो गया। आप डी भी कह सकते हैं। इश वेरे डी एप्फल हाबन। ठीक हो गया।
इश हाबन डी एप्पल नहीं होगा, इश वेरी डी एप्पल हाब। जब एक बंदा लिख देता है तो फिर आप गलत ना लिखा करें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मुस्तकबिल का कि मेरे पास सेब होंगे। अगर मुस्तकबिल सवालिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्या मेरे पास सेब होंगे? उर्दू में तो ऐसे ही कहेंगे ना, होगा। मैं लिखने लगा था। शिला, आपका कौन सा लेवल है जर्मन जुबान का? आइंस कर लिया हुआ आपने? नहीं सर, मैं यूके से हूँ, मुझे तो एक लफ्ज़ भी नहीं समझ आ रही। मैंने सब कर अस्तगफुरुल्लाह, ली ये हूँ। क्या है? मेरे पास सेब होंगे। अच्छा, इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? क्या मेरे पास सेब होंगे? शायद भाई को वैसे लिखना चाहिए, ये बहुत आसान है। और जोल कहाँ से आ गया यार? अभी अभी तो आपने ये लिखा है। इन्हीं इन्हीं की तरतीब बदलनी है। इस व्यारे एप्फल हापन को बस ये व्यारे पर लगा देना। बड़ा लिखना, पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखते हैं। व्याडे इश, बाकी ये ऐसे नीचे आ जाएगा। व्याडे इश डी एप्फल हापन, व्याडे इश डी एप्फल हापन। खानिश एप्फल हाबन गलत है। खानिश एप्फल हाबल का हाबन का मतलब होगा उर्दू के अंदर, क्या मैं सेब रख सकूंगा? नहीं, सकता हूं, ये होगा इसका तर्जुमा। क्या मैं सेब रख सकता हूं? नहीं, सवाल ये था क्या मेरे पास सेब होंगे। जी जी, अब मैंने लिख दिया है। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक दफ़ा बंदा लिखे थे तो फिर काफ़ी सारे हमने जुमले आज पढ़े हैं, हम समझे भी हैं, उम्मीद है। और अगर किसी को मज़ीद समझनी चीज़ें तो वो इन लाइव्स को ऊपर जाकर जो है मेरे यूट्यूब के चैनल पर देख सकता है। ये लाइव भी उधर अपलोड होगी। खानिश डी एप्फल हाबन, ये कौन सा जुमला है? ये पहले मुझे आपने सिखाना है जुमला। खानिश डी एप्फल हाबन, खानिश डी एप्फल गेबन हो सकता है। क्या मैं तुम्हें सेब दे सकता हूँ? हाँ, डियर ही मैं कह रहा हूँ। डियर का क्या मतलब? खानिश डी एप्फल हाबन। हाय मैं सदके डी, अब जाके लिखने हुआ बेचारे से। चलें, कोई अगर और आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ ज़मानों में गर्दान करें, जुमले बनाना सीखें। ठीक है, यूट्यूब नाम यही है जो भी इधर लिखा हुआ है। ऑफिशियल उर्दू, ये नाम है। ये मुझे लिख देता हूँ, जाके आप लिखें। इसका लिंक मेरे बीओ के अंदर भी इसी जो है वो टिकटॉक के चैनल के बीओ में भी लिंक पड़ा हुआ है, यूट्यूब के चैनल का। मैं उन मर्दों को पिकअप कर रहा हूँ। इशोले डी मैना, अब मैं उनको, यानी कि यहाँ पर अब मैंने मर्द नहीं बोला, सिर्फ मैं उनको पिकअप कर रहा हूँ बोला है, तो उसको जर्मन में कहेंगे इशोले जी अब। उसके बाद मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, इश जेहरी जाहन, मैं उनको देख रहा हूँ, उनको से मुराद उन चीज़ें हैं। इश जेह जी, मैं खाता हूँ, इश ऐसे, मैं सेब खाता हूँ, इश ऐसे डेन अपफल, मैं एक सेब खाता हूँ, इश जेह इश ऐसे आइनन अपफल, मैं ज़्यादा सेब यानी कि जमा का सीगा, मैं सेब खाता हूँ या सेब खाती हूँ, इश ऐसे डी एप्फल, मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ, इश ऐसे रोटन अपफल, मैं एक सुर्ख सेब खा रहा हूँ, इश ऐसे आइनन रोटन अपफल, मैं सेब खा रही हूँ, इश ऐसे डी एप्फल, मैं सुर्ख सेब खा रहा हूँ, इश ऐसे डी रोटन एप्फल, या इश ऐसे डी रोटन एप्फल, या फिर इश ऐसे रोटन, इश ऐसे रोटे एप्फल, इश ऐसे डी रोटन एप्फल, या फिर इश ऐसे रोटन एप्फल। दोनों का मतलब यही होगा, मैं सुर्ख सेब खा रही हूँ। कानिश पाकिस्तान गेन का मतलब होगा क्या मैं पाकिस्तान
जा सकता हूँ। फ्लीगन होगा वैसे जाने का तो। उसके बाद मेरे पास एक सेब है, ich habe einen Apfel। मेरे पास सेब थे, ich hatte die Äpfel। मेरे पास सेब होंगे, ich werde die Äpfel haben। क्या मेरे पास सेब होंगे, werde ich die Äpfel haben। ठीक है, चलें कश्मीरी कुड़ी और ऐशो पर ही आप लड़ाई करने, मैं जा रहा हूँ। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स करके वीडियो में पूछ सकता है।